बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024, इसका पार्ट जो है चैप्टर नंबर तो बताया नहीं, चैप्टर नंबर 21 है फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स। इसका पार्ट जो है 12 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। और ये क्या चल रहा है? सुपर कंडक्टर हमने देखा, ये सुपर कंडक्टर की एप्लीकेशंस चल रही हैं। सुपर कंडक्टर की पहली एप्लीकेशन हमने MRI मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग वो देखी। उसके बाद हमने सुपर कंडक्टर की दूसरी एप्लीकेशन जो है वो देखी पिछली वीडियो में, मैगलीफ ट्रेन सिस्टम। और अब ये जो है वो सुपर कंडक्टर की तीसरी और चौथी, टोटल 4 एप्लीकेशन इस चैप्टर में मौजूद हैं। तो तीसरी एप्लीकेशन और चौथी एप्लीकेशन दोनों जो है वो हम इसी वीडियो में देखते हैं। अभी स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स, इसके अंदर सुपर कंडक्टर्स की एप्लीकेशन और सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स, ये जो है जो सुपर कंप्यूटर्स क्वांटम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, उनके बारे में ये 4 एप्लीकेशंस जो हैं इनको अभी हम देखेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। कॉन्सेप्ट ले लीजिए पहले ठीक है, उसके बाद फिर इसके नोट्स भी मैं आपको बनवा दूंगा। पिछला पार्ट अगर देखना है तो ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा पिछला पार्ट। और अगला पार्ट देखना है तो इसी वीडियो के लास्ट में, इसी स्क्रीन के ऊपर आपको अगला पार्ट जो है वो शो हो जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप जो है वो मैंने रखा है। लेकिन वही बात करता हूँ नए आने वालों के लिए कि अगर प्लेलिस्ट में नहीं जाएंगे आपका मसला हल नहीं होगा। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे ये भी बता देता हूँ। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में आप चले जाइए। पिछले सारे चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक सारे चैप्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं, सारे पार्ट्स मौजूद हैं, सारे टॉपिक्स मौजूद हैं अब तक के, ठीक है। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट जो है न्यू बुक की वो आपको मिल जाएगी। कंप्लीट बुक 12 केमिस्ट्री की बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स, 13 चैप्टर्स, प्लस उसके अंदर एक ग्रैंड टेस्ट भी शामिल है नोमेनक्लेचर का, जो लगभग 2 घंटे का ग्रैंड टेस्ट है। उसमें सारे नोमेनक्लेचर्स मैंने एक जगह पर जमा कर दिए हैं। आप वो वीडियो देखिए, वो टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, और उसी वीडियो में मैंने सॉल्यूशंस भी दिए हैं। तो वो टेस्ट बार बार अटेम्प्ट करें ताकि आपका ये जो बहुत बड़ा एक मसला है ना नोमेनक्लेचर्स का, वो हल हो जाए, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स के, ठीक है। बाकी इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर्स की अलग वीडियो है, ठीक है भाई। तो तीसरी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं अब हम। स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स, तीसरी एप्लीकेशन है ये सुपर कंडक्टर्स की। स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स। मोटर का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बात मैं आप लोगों को पिछले चैप्टर्स में मोटर का तफसील से बता चुका हूँ। ये एक ऐसा पार्ट होता है किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे कि आपका पंखा लगा हुआ है, या आपकी वॉशिंग मशीन है, या फिर आपकी जो है वो पानी वाली जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर है। इसी तरह की आप वॉशिंग मशीन को देख लें, आप पंखे को देख लें, आपका पंखा जो चल रहा है ना, उसके पीछे उस पंखे के अंदर मोटर मौजूद है, उसका काम है। आपकी वॉशिंग मशीन जो चल रही है उसके अंदर मोटर का काम है। समझ में आ रही बात आपको? तो ये मोटर है मेन चीज़, जो कि दूसरी चीज़ों को हरकत देती है, दूसरी चीज़ों को हरकत देती है। और ये मोटर जो पंखों में लगी हुई है, ध्यान से बात सुनिए, ये मोटर जो पंखे में लगी हुई है, फ़ैन में लगी हुई है, ये मोटर जो आपकी वॉशिंग मशीन में लगी हुई है, ये किससे चलती है? ये बिजली से चलती है। और बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, उसको फ़्लो होने के लिए क्या चाहिए? उसको कंडक्टर चाहिए, कंडक्टर, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ़्लो होगा एक जगह से दूसरी जगह। ये कंडक्टर क्या होगा? कोई वायर होगी,
ये वायर किसकी बनी हुई होगी? ये मेटल की बनी हुई होगी, ये कॉपर की बनी हुई होगी, ये आयरन की बनी हुई होगी, ये सिल्वर की बनी हुई होगी। तो ये जो वायर है जिसको हम कंडक्टर कह रहे हैं, इसी को हम सुपर कंडक्टर जो है वो अगर बना लें तो, सुपर कंडक्टर अगर बना लें तो आप सोचिए आपकी वॉशिंग मशीन की स्पीड क्या हो जाएगी, आपके कमरे में जो फ़ैन लगा हुआ है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। क्यों सर स्पीड इतनी ज़्यादा क्यों हो जाएगी? क्योंकि भाई मोटर जो है उसके अंदर जो कंडक्टर लगा हुआ है वो अब कोई आम कंडक्टर नहीं है, वो सुपर कंडक्टर है। और सुपर कंडक्टर वही होता है जो सबसे बड़े मसले को हल कर देता है बिजली के। कौन सा मसला है? जिसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। सुपर कंडक्टर का यही तो एक सबसे बड़ा कमाल है। इसके अलावा एक और भी कमाल है। पिछली 2 वीडियोस के अंदर हमने सुपर कंडक्टर का दूसरा 2 बड़े फ़ायदे हैं ना सुपर कंडक्टर के, एक तो बिजली से मुताल्लिक है और दूसरा सुपर कंडक्टर का फ़ायदा क्या है? डायामैग्नेटिज़म। पिछली 2 वीडियोस में हमने डायामैग्नेटिज़म जो है ये सुपर कंडक्टर का जो एक दूसरा फ़ायदा है डायामैग्नेटिज़म, उसको डिस्कस किया है एमआरआई के अंदर और मैग्लीफ ट्रेन्स के अंदर। यहाँ पर सुपर कंडक्टर की हम जो जिसको डिस्कस कर रहे हैं सुपर कंडक्टर को, तो इसके पीछे हम सुपर कंडक्टर की कौन सी क्वालिटी की बात कर रहे हैं? ये पहली क्वालिटी की बात कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट से मुताल्लिक है, डायामैग्नेटिज़म से मुताल्लिक नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट से मुताल्लिक। वजह क्या है? सुपर कंडक्टर ऐसा कंडक्टर है जिसमें रेसिस्टेंस ना होने के बराबर है। अगर रेसिस्टेंस नहीं होगी तो इसका दूसरा नतीजा क्या निकलेगा? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहुत ज़्यादा जाएगा एक जगह से बहुत दूसरी जगह, बहुत भारी मिकदार में इलेक्ट्रिक करंट जो है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। रेसिस्टेंस ना होने के बराबर है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब रेसिस्टेंस ना होने के बराबर है। वजह क्या है? क्योंकि ये जो तार है आपकी, ये जो कंडक्टर है आपका, ये क्या है? ये सुपर कंडक्टर। इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? मोटर के ऊपर, कि मोटर की कारकर्दगी जो है वो बढ़ जाएगी। मोटर की कारकर्दगी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो इसका नतीजा, इसका रिज़ल्ट आपको कहाँ शो होगा? फ़ैन की स्पीड को देख के। फ़ैन की स्पीड जो होगी, कि फ़ैन की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। समझ में आ रही है बात? पूरा मैंने एक डायग्राम दिखाया आपको। फ़ैन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है। क्यों? मोटर बड़ा अच्छा काम कर रही है। क्यों? उस मोटर के अंदर जो वायरिंग है, जो कंडक्टर है, उसको सुपर कंडक्टर बना दिया गया है। तो सुपर कंडक्टर बनने से क्या हो गया? सुपर कंडक्टर में रेसिस्टेंस ना होने के बराबर है, तो इसका रिज़ल्ट क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है बड़ा स्मूथ हो गया। बहुत भारी मिकदार में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जा रहा है, रेसिस्टेंस ना होने के बराबर है, रुकावट ना होने के बराबर। समझ में आ गई बात आपको? तो ये मोटर का मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि फ़ैन के अंदर मौजूद है। यही मोटर आपकी हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर लगी हुई है। तकरीबन आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जो फैक्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ हो रही हैं, ठीक है, बिजली से चलने वाली जितनी चीज़ें हैं सब के अंदर जो है आपको ये मोटर मिलेगी। ठीक है, और अगर इस मोटर के अंदर जो कंडक्टर हो वो सुपर कंडक्टर हो जाए तो बस बल्ले बल्ले हो गई। फिर सोचिए ज़रा मोटर कैसा काम करेगी। इसी को डिस्कस किया जा रहा है यहाँ। स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स, छोटी छोटी इलेक्ट्रिक मोटर्स जो है वो बनाई जा रही हैं जिनके अंदर सुपर कंडक्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है। और सुपर कंडक्टर को किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किया जा रहा है? डायामैग्नेटिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें रेसिस्टेंस ना होने के बराबर। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट मिल गया। अब यहाँ पर आप देखें इसको, हम अब इसके नोट्स ले लें आप। ठीक है, कि अगर ऐसी स्मॉल मोटर्स लगी हुई होंगी, छोटी छोटी मोटर्स लगी हुई होंगी, पहले इनको स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स को आप एक और नाम दे दें, और सुपर कंडक्टिंग मोटर्स, और सुपर कंडक्टिंग मोटर्स।
सुपर कंडक्टिंग मोटर्स। ठीक है भाई, यूजेस इसके देख लेते हैं, किन किन शोबाजात में जो है वो सुपर कंडक्टिंग मोटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट, प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इंस्ट्रूमेंट आपको पता है, इंस्ट्रूमेंट कोई भी औजार होता है, किसी भी डिवाइस को हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? प्रिसीशन वर्ड प्रिसाइज से निकला है। प्रिसाइज का मतलब होता है शॉर्ट, छोटा, मुख्तसर, या फिर ऐसी छोटी छोटी मेजरमेंट्स करने वाली डिवाइसेस। अगर आपको आटा लेना है तो आप आटा लेने के लिए शॉपकीपर के पास जाते हैं, वो 2 kg में मामला आपका कर देता है, तो इंस्ट्रूमेंट वो भी है जो 2 किलो का आटा आपको मेजर करके दे रहा है। ठीक है, आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं, कोई रिंग बनवाना चाहते हैं, रिंग ग्रामों में आती है, तो यहाँ भी बड़ा आसानी से आपका मामला हो गया कि वो रिंग जो है वो ग्रामों के अंदर है। ठीक है, आप टैबलेट लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पर मामला मिलीग्राम में हो जाता है, मिलीग्राम में। यहाँ पर भी सब कुछ ओके, ठीक है, लेकिन ऐसी ऐसी डिवाइसेस भी हैं जहाँ पर आपको मज़ीद प्रीसाइज शॉर्ट मेजरमेंट चाहिए, छोटी सी मेजरमेंट चाहिए, शॉर्ट मेजरमेंट चाहिए, छोटी सी मेजरमेंट चाहिए। ऐसी डिवाइस आपको बनानी है जो इससे भी कम जो है वो आपको मेजरमेंट करके दे, प्रीसाइज मेजरमेंट करके दे, आपको शॉर्ट मेजरमेंट करके दे। ऐसे इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए। ठीक है, इससे आगे चलेंगे मिलीग्राम से, तो फिर हमारे पास माइक्रोग्राम आ जाएगा, हमारे पास नैनोग्राम आ जाएगा, और आगे सोचिए ज़रा कितनी ये कम मिकदार होगी ग्रामों की। अब इतनी छोटी मिकदार हमारी आम ज़िंदगी में तो हमें कहीं नज़र नहीं आती। हमारी आम ज़िंदगी में तो ये किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम पे कहानी ख़त्म हो जाती है। माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिक्टोग्राम कहाँ होती है हमारी आम ज़िंदगी में? नहीं होती ना। लेकिन जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ पर आपके मोबाइल्स बन रहे हैं, जहाँ पर आपके कंप्यूटर्स बन रहे हैं, जहाँ पर आपके रोबोट्स बन रहे हैं, आपके एरोप्लेन्स बन रहे हैं, ये सेंसिटिव जो चीज़ें हैं, जगहें हैं, ठीक है, वहाँ पर नाप तोल का निज़ाम जो है वो वहाँ तक चला जाता है। इतने इतने ग्रामों में बात होती है, नैनोग्राम्स के अंदर बात होती है। वहाँ पर उस नैनोग्राम को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर बिजली का इस्तेमाल किया गया है। बिजली का इस्तेमाल किया गया है तो डेफिनेटली वहाँ पर कंडक्टर तो होगा उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर। वो कंडक्टर जो है आम कंडक्टर नहीं होगा, वो सुपर कंडक्टर होगा, क्योंकि सुपर कंडक्टर ही वो एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकता है उस इंस्ट्रूमेंट को, और तभी वो इंस्ट्रूमेंट इस काबिल होगा कि ये इतनी प्रीसाइज मेजरमेंट कर सके, इतनी प्रीसाइज जो है वो मेजरमेंट कर सके, इतनी शॉर्ट, इतनी छोटी मेजरमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट कर सके। वो इंस्ट्रूमेंट इस काबिल जब ही होगा जब उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंडक्टर कौन सा लगा हुआ होगा? सुपर कंडक्टर लगा हुआ होगा। समझ में आ गई बात? तो ये है प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो बहुत छोटी छोटी जो है वो मेजरमेंट्स जो है वो करके देते हैं आपको। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट मिल गया प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट का। इसके हवाले से 1-2 पॉइंट्स मैं बुलेट में लिखवा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। ये प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स क्या देते हैं आपको? क्या देते हैं आपको? हाई एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी, बेहतरीन कारकर्दगी, हाई एफिशिएंसी आपको देते हैं, एंड लो नॉइस, एंड लो नॉइस। मोटर चलती है तो आवाज़ भी आती है ना भाई, मोटर चलती है तो आवाज़ भी आती है। घर में पानी की मोटर है, देखें वो चलती है तो खटखट खटखट खट कितनी आवाज़ आती है, ठीक है। लेकिन ये मोटर्स ऐसी होंगी जिनके अंदर सुपर कंडक्टर लगा हुआ होगा, जो कि प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये मोटरें लगी हुई हैं। प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट में ये मोटरें लगी हुई हैं, उन मोटरों में सुपर कंडक्टर लगे हुए हैं। तो लो नॉइस, शोर भी नहीं होगा, ठीक है, और एफिशिएंसी भी बहुत हाई होगी। ऐसी
मोटर्स की, जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं, सुपर कंडक्टिंग मोटर्स। और वो किन में लगी हुई हैं, प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट्स में लगी हुई हैं। ठीक है भाई। दूसरा जो इसका फ़ायदा है, मेडिकल डिवाइसेस। मेडिकल डिवाइसेस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड होती हैं। आप हॉस्पिटल्स वगैरह में देखते हैं, पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में हमने एमआरआई जो देखा, एमआरआई का क्या है, मेडिकल से रिलेटेड है ना। ठीक है, तो उसके अंदर एमआरआई जो डिवाइस है, एमआरआई जो मशीन है, उसके अंदर जो मोटर लगी हुई है, उसमें जो कंडक्टर लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ है, सुपर कंडक्टर लगा हुआ है भाई। ठीक है, तो इसकी मिसाल हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी है, एमआरआई मशीन्स एटसेट्रा। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो हमारे पास है वो एरोस्पेस। एरोस्पेस, आपको पता है दूसरे प्लैनेट्स भी हैं, वहाँ पर भी आना जाना हमारा लगा रहता है। मून पे भी हम गए हैं, दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर भी हम अपने स्पेस क्राफ्ट जो है वो भेजते हैं। तो वो जो स्पेस क्राफ्ट जब जा रहे होते हैं ना स्पेस के अंदर, आपके नज़दीक 1 ग्राम कोई वज़न ही नहीं होगा ना, लेकिन स्पेस में जो रॉकेट जा रहा होता है, स्पेस में जो स्पेस क्राफ्ट जा रहा होता है, उसके अंदर 1-1 ग्राम की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, बहुत ज़्यादा, आपकी सोच से ज़्यादा है। एक ग्राम, 1 मिलीग्राम, 1 माइक्रोग्राम बहुत मैटर करता है। 1 माइक्रोग्राम, 1 नैनोग्राम बहुत मैटर करता है उन डिवाइसेस के अंदर जो कि स्पेस में जा रही हैं। सारा वज़न का ही गेम है। तो ऐसी डिवाइसेस वो बनाना चाहते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाना चाहते हैं, ऐसे डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसमें लगाना चाहते हैं जो बहुत हल्के हों वज़न में। और उन मेडिकल उन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या लगा होगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, उनमें मोटर लगी हुई होगी। अब वो मोटर जो है वो आम मोटर नहीं लगेगी, उस मोटर के अंदर जो है वो सुपर कंडक्टर्स लगे हुए होते हैं। समझ में आ गई बात? क्योंकि सुपर कंडक्टर्स छोटे होते हैं, वज़न में हल्के होते हैं, तो इसका नतीजा क्या निकलता है, वो मोटर भी वज़न में हल्की होती है। अब इसको अगर आपने कंपेयर करना हो ना कि ये आपकी पानी की मोटर जो है, कभी उसको उठाएं तो आपको तबीयत सेट हो जाएगी आपकी, वो इतनी भारी होती है पानी की मोटर जो घरों में लगी हुई है। ठीक है, लेकिन उससे 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल काम वो छोटी सी मोटर कर देगी। हाँ बिल्कुल, छोटी सी मोटर, वो छोटी सी मोटर 1000 गुना ज़्यादा बेहतर काम करेगी। 1000 मंजिला इमारत पे पानी फेंक देगी, ऊपर पहुंचा देगी वो इतनी सी मोटर। क्यों? उसके अंदर सुपर कंडक्टर लगा हो। तो ये स्पेस में जो है वो वेट बड़ा मैटर करता है। ठीक है भाई। तो ये स्पेस के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, स्पेस से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उनमें जो मोटर्स वगैरह लगी होती हैं, उनमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, ये अपना सुपर कंडक्टर्स। क्या फ़ायदा होता है इसका? हाई एफिशिएंसी, कारकर्दगी ज़बरदस्त होती है, हाई एफिशिएंसी, एक तो ये। दूसरा लो वेट, वज़न बहुत हल्का होता है। लो वेट मोटर्स, ये मोटर्स जो हैं इनका वज़न बहुत हल्का होता है। फॉर एरोस्पेस एप्लीकेशन, फॉर एरोस्पेस एप्लीकेशंस, where every gram of weight, is crucial. Every gram of weight is crucial. ठीक है भाई। रोबोटिक्स के अंदर इसका यूज़ देखते हैं। तीन हो गए। रोबोटिक्स में, रोबोट्स में जो मोटरें इस्तेमाल हो रही हैं उनमें भी जो है वो सुपर कंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। नंबर 4, रोबोटिक्स
रोबोटिक्स के अंदर रोबोटिक्स एप्लीकेशन, रोबोटिक्स एप्लीकेशन, आजकल रोबोट्स का दौर दौरा है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर दौरा है। तो रोबोटिक्स एप्लीकेशन जो होती हैं उनको ज़रूरत होती है, रिक्वायर प्रीसाइज कंट्रोल, प्रीसाइज कंट्रोल एंड हाई पावर आउटपुट, एंड हाई पावर आउटपुट। ठीक है भाई, तो ये रोबोटिक्स से रिलेटेड है। वही बात, रोबोटिक्स की दुनिया में प्रीसाइज कंट्रोल चाहिए आपको। ठीक है, रोबोट का हाथ यहाँ से यहीं जाए, यहाँ से यहाँ ना जाए। ठीक है, नहीं तो किसी आप बच्चे को, रोबोट कोई प्यार कर रहा होगा तो वो बच्चे को प्यार करते हुए उसको मार भी सकता है। जी, प्रीसाइज कंट्रोल का मतलब इस मिसाल से समझ में आ गया होगा आपको। तो कंट्रोल बड़ा बड़ा प्रीसाइज होना चाहिए, मुख्तसर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, एंड हाई पावर आउटपुट, एंड हाई पावर आउटपुट, हाई पावर आउटपुट, हाई पावर आउटपुट। और रोबोट्स के जो आउटपुट देते हैं वो, उसके लिए एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है एफिशिएंट सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वो सिर्फ मुमकिन हो सकता है किससे? सुपर कंडक्टर्स, मोटर्स के ज़रिए। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अब चलते हैं सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स की तरफ। ये चौथी एप्लीकेशन अब आ रही है, सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स, सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स, सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स। आपका जो सीपीयू है, आपका घर में कंप्यूटर है, उसका सीपीयू है, डेस्कटॉप कंप्यूटर। सीपीयू का आप ढक्कन उठा के देखेंगे तो आपको अंदर जो है छोटे छोटे कंपोनेंट नज़र आएंगे। छोटे छोटे मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर नज़र आएगा और दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटे छोटे कंपोनेंट वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे कंपोनेंट जो हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके कंप्यूटर में जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, क्या इनके अंदर बिजली नहीं है? क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? क्या इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है भाई, बिल्कुल कर रहा है। मदरबोर्ड के ऊपर ये छोटे छोटे आपको जो कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, हर एक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली कंडक्टर के बगैर तो नहीं हो सकता ना। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए कंडक्टर तो चाहिए। तो आपके कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड है, उसमें जो छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं, सब के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जारी है और उसके लिए कंडक्टर तो लाजमी चाहिए। आप सोचिए ज़रा कि आपके कंप्यूटर की एफिशिएंसी आसमान पर पहुंच नहीं जाएगी अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ये जो मदरबोर्ड लगा हुआ है, इसमें जो छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, हर कंपोनेंट के अंदर जो कंडक्टर लगा हुआ है, अगर आप उसको सुपर कंडक्टर में बदल दें, सुपर कंडक्टर में बदल दें जिसमें रेसिस्टेंस ना होने के बराबर है और एफिशिएंसी इतनी हाई है, ये है फ़ायदा। तो ऐसे सारे कंपोनेंट्स जो हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है। दुनिया भर में जितनी चीज़ें बिजली से चलने वाली हैं, उनके अंदर जो कंडक्टर लगे हुए हैं, उन कंडक्टर्स को हटा के सुपर कंडक्टर्स वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हाईएस्ट एफिशिएंसी मिल रही है उसकी वजह से, और इसी वजह से तो सुपर कंप्यूटर बनाने के काबिल हुए हम, क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने के काबिल हुए हम, जिसकी स्पीड जो है वो बयान से बाहर है। सुपर कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बयान से बाहर है। अगर मैं आपको किसी मूवी की डाउनलोडिंग से मिसाल दे के समझाऊँ, तो आप कोई मूवी डाउनलोड करते हैं, आपको सबको ये तजुर्बा हुआ होगा। 1.5 घंटे की, 2 घंटे की कोई इंग्लिश मूवी है, आप वो डाउनलोड करते हैं।
क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपने की प्रेस की हो और यहाँ की प्रेस की और यहाँ डाउनलोडिंग हो गई? क्या ऐसा हुआ? ज़िंदगी में नहीं हुआ होगा। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? ज़िंदगी में आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आपने की प्रेस की और 2 घंटे की मूवी डाउनलोड हो गई। और अगर मैं ये कहूँ कि ये तो एक वीडियो, एक मूवी की बात है ना, 2 घंटे की, आपको पता है कितना भी अच्छी स्पीड हो, 2, 3, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा तकरीबन लग जाता है। इतना 10 मिनट लग जाते होंगे, चले 5 मिनट तो लग जाते होंगे, 5 मिनट नहीं तो 2-2.5 मिनट तो लगते होंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपने की प्रेस की और डाउनलोड हो गई। ये एक मूवी। सुपर कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटर की स्पीड का आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसी मूवीज़ जो 2 घंटे की हैं, ऐसी लाखों मूवीज़, क्या कहा मैंने? लाखों मूवीज़, हज़ारों मूवीज़ आप क्यू में लगा दें, आप लाइन में लगा दें, सिलेक्ट कर लें और उसके बाद सिर्फ आप एक की प्रेस करेंगे ना, बस इतना ही टाइम लगेगा उसको डाउनलोड होने में। वो हज़ारों मूवीज़ डाउनलोड हो जाएंगी सिर्फ इतने ही टाइम में। अनइमेजिनेबल के सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर की स्पीड क्या होगी। और आपको पता है कंप्यूटर्स की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है कंप्यूटर के अंदर लगे हुए मदरबोर्ड के अंदर एक छोटी सी चिप होती है जिसको प्रोसेसर कहते हैं। और वो प्रोसेसर जो है ऑब्वियस सी बात है किससे चल रहा है? बिजली से चल रहा है। उस प्रोसेसर के अंदर बिजली अगर मौजूद है तो यकीनन कंडक्टर भी मौजूद है। अगर यही कंडक्टर जो है वो आप सुपर कंडक्टर में बदल दें, कमाल हो गया। सुपर कंडक्टर में बदल दें तब, और दूसरे इक्विपमेंट्स जो हैं, दूसरे कंपोनेंट जो लगे हुए हैं, उनको भी अगर आप उनमें जो कंडक्टर लगे हुए हैं सुपर कंडक्टर में बदल दें तो क्या बेहतरीन बात हो जाएगी। तो ये है सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स। ये आम कंपोनेंट्स नहीं हैं, ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स वो हैं जिनके अंदर सुपर कंडक्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ जो हेडिंग है सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स को सुपर कंप्यूटर्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर क्या लगा हुआ होता है, उसमें क्या लगे हुए होते हैं? सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं। तो अगर कंपोनेंट्स की हम बात करें, इन कंपोनेंट्स की, कि ये कंपोनेंट्स कैसे होंगे? इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। ये कंपोनेंट्स इम्प्रूव करते हैं, बेहतरी लाते हैं। इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर। ठीक है भाई। हाउ, कैसे बेहतरी आती है? कैसे बेहतरी आती है? अब ये 4 हेडिंग्स हैं हमारे पास। ये 4 हेडिंग्स जो हैं ये आपको बताएंगी कि आपके सुपर कंप्यूटर में बेहतरी कैसे आई इन सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स की वजह से। और वो 4 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स। सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स, पहला तो ये है। 4 हैं, बारी बारी इनको देख लेंगे। पहला ये है सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स। इस पर्सपेक्टिव में जो है वो सुपर कंप्यूटर्स में बेहतरी आई है। फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड, सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। तीसरी हेडिंग है इम्प्रूव्ड रिलायबिलिटी। ठीक है। और चौथी हेडिंग इसके अंदर है लोअर पावर कंजम्पशन। बिजली बहुत कम इस्तेमाल होती है इसके अंदर, बिजली की खपत जो है वो बहुत कम है। तो सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स से की तरफ जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये तकरीबन 1024 बाइट्स जो हैं ये मिल के 1024 किलो बाइट बनाती हैं। यानी कि 1 किलो बाइट जो है, ऐसे कर लेते हैं, 1 किलो बाइट जो है 1 KB जो है वो 1024 बाइट्स से मिलके बनती है। ठीक है भाई। ये स्पीड के यूनिट्स हैं। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ होता है उसकी स्पीड के यूनिट्स हैं। 1 KB जो है वो 1024
1024 बाइट से मिलके बनती है। 1024 किलो बाइट्स जो हैं वो बनाती हैं 1 MB, और 1024 MB जो है, मेगाबाइट जो है, वो बनाती हैं 1024 गीगाबाइट, और 1 गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट जो है वो बनाती हैं 1 टेराबाइट। तो 1024 बाइट्स मिलेंगी तो 1 KB बनेगा, 1 किलोबाइट बनेगा। 1024 जो है वो किलोबाइट्स मिलेंगी तो 1 मेगाबाइट बनेगा। 1024 मेगाबाइट्स मिलेंगी तो 1 गीगाबाइट बनेगा। 1024 गीगाबाइट्स मिलेंगी तो 1 टेराबाइट्स मिलेगा। ये क्या है? क्यूबिट्स। ये कितना होगा अभी बताता हूँ आप। ये पहले क्या है, पहले इनका तो पता देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास शुरुआत किससे हुई है? अब ये 1024 बाइट से ज़रा अगर हम और आगे चलें ना, तो 8 बिट्स जो हैं वो 1 बाइट बनाती हैं। 8 बिट्स जो हैं वो 1 बाइट बनाती हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पर जो यूनिट इस्तेमाल होता है, अब ये देखें, ये बिट है, बिट्स हैं, उससे बाइट्स बने हैं, बाइट से क्या बने हैं? बाइट से किलोबाइट बने हैं, किलोबाइट से मेगाबाइट बने हैं, मेगाबाइट से गीगाबाइट बना है, गीगाबाइट से टेराबाइट बना है। तो ये बिट, बाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये क्या है? ये यूनिट्स हैं। ये सब के सब क्या हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये यूनिट्स हैं, जिसकी मदद से आप कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ होता है उसकी स्पीड को मेजर करते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ पर जब हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम बिट्स की बात नहीं करते, हम GB की बात नहीं करते, हम TB की बात नहीं करते, बल्कि उसके लिए एक अलग ही यूनिट इस्तेमाल होता है जिसको हम क्यूबिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिट्स उसको कहते हैं। तो सबसे पहले वॉट, ये क्या है? ये है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स या सुपर कंप्यूटर्स आपके लिए, क्वांटम कंप्यूटर्स। जिस तरह आम कंप्यूटर्स में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? बिट से बाइट्स बनती हैं, उससे किलोबाइट्स, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो ये जो है क्वांटम कंप्यूटर की क्यूबिट्स जो है, ये इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। क्वांटम कंप्यूटर्स और आम कंप्यूटर्स के अंदर आपका कितना ही पावरफुल कंप्यूटर क्यों ना हो, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो बिट है, बिट। ठीक है। जबकि क्वांटम कंप्यूटर जो, इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है ये क्यूबिट्स है। ठीक है भाई। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? यूज़ क्या है इसका? पहले तो ये सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स क्या है ये बता दिया आपको। अब इसका यूज़ क्या है? परफॉर्म कैलकुलेशंस, perform calculations at extreme speed, at extreme speed। आपकी सोच से ज़्यादा तेज़ स्पीड से कैलकुलेशन हो जाती है। एक्सट्रीम स्पीड, एक्सट्रीम का मतलब होता है इंतहाई रफ्तार, एक्सट्रीम स्पीड, इंतहाई रफ्तार। ठीक है भाई। तो ये पहला आपके पास काम आ गया। कंपोनेंट्स जो हैं, ये सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स जो हैं वो इम्प्रूव करते हैं सुपर कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस को, क्वांटम कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। हाउ कोई पूछे कि भाई कैसे करते हैं, तो आप इन चारों हेडिंग्स की शक्ल में बता सकते हैं कि सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स जो हैं, ये क्यूबिट्स आम बिट नहीं है, बल्कि ये स्पेशल बिट्स होती हैं। ठीक है। और ये क्या हैं?
ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है क्वांटम कंप्यूटर का, और ये परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस एट एक्सट्रीमली हाई स्पीड। ठीक है। दूसरा जो है, अब यहाँ पर इन सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स का फ़ायदा अभी मैं लिख रहा हूँ, दूसरा फ़ायदा। सेकंड, फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड्स, फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड, ये दूसरी हेडिंग आ गई। इसमें क्या है, सुपर कंडक्टर कंपोनेंट्स। अब इतना बड़ा लिखने से बेहतर है यार, मैंने शॉर्टकट में सुपर कंडक्टर को SC कर दिया। सुपर कंडक्टर कंपोनेंट्स जो हैं, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस इंफॉर्मेशन at extremely fast speed, at extremely fast speed, at extremely fast speed, used in computing devices, जैसे कि आपका कंप्यूटिंग डिवाइसेस, आपका कैलकुलेटर, क्या आप कैलकुलेटर की मदद से क्या कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं। कंप्यूट मतलब आप हिसाब किताब लगा रहे हैं कैलकुलेटर से ना, तो कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो इसी तरह की और बहुत सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, और उनके अंदर ये सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स जो है वो लगाए जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर भी एक कंप्यूटिंग डिवाइस ही है। तो दूसरी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जिसमें कंप्यूटर भी शामिल है। कौन सा वाला, क्वांटम कंप्यूटर्स या सुपर कंप्यूटर्स। उसके अंदर जो फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड है, उसके पीछे बैक पर क्या मौजूद हैं, सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इनकी वजह से स्पीड एक्सट्रीमली हाई। ठीक है भाई। तीसरा नुक्ता, सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स का तीसरा फायदा, improved reliability, मतलब आप इस पे बड़ा भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्यों आप इस पे बड़ा जो है वो भरोसा कर सकते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर। ठीक है, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आपके पास एक पुरानी बाइक है और दूसरी जो है वो नई बाइक है। हमारी तरफ दो किस्म की बाइक्स चलती हैं, आपको पता है। पाकिस्तान में एक चाइना की बाइक है और एक होंडा की बाइक है। ठीक है, या CD70 कर लेते हैं। एक CD70 है, दूसरी 125 है। आप दोनों में से किस पर रिलाय करेंगे? बड़ा लंबा सफ़र करना है, CD70 पर रिलाय करेंगे या 125 पर रिलाय करेंगे? आप बोलेंगे 125, सर बड़ा लंबा सफ़र है, 125 पे हम रिलाय कर सकते हैं। क्यों? आपको कम से कम तकलीफ़ 125 देगी भाई। कम से कम उसमें एरर निकल सकता है, उसमें कोई ख़ामी निकल सकती है, उसमें कोई गलती निकल सकती है। 125 गाड़ी जो है, CD70 जो है उस पर आप कम रिलाय करेंगे। तो इसका मतलब एरर, गलतियाँ, लेस प्रोन टू एरर्स। सुपर कंप्यूटर्स या क्वांटम कंप्यूटर्स या इसी तरह की कंप्यूटिंग डिवाइसेस जिनके अंदर ये सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, वो ख़राब नहीं होती इतनी आसानी से। बस ये लुब्बे लुबाब है इसका कि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, उनमें एरर्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो आप इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा? आपकी रिलायबिलिटी बढ़ेगी, आप उन पर ज़्यादा रिलाय करेंगे, ज़्यादा भरोसा करेंगे कि नहीं भाई ये धोखा नहीं देंगी। दूसरी बात, एक और फ़ायदा क्या है, और इसी का, लेस प्रोन टू एरर्स, हैंस मोर रिलायबल।
तो ये ज़्यादा काबिल भरोसा है। ठीक है, क्यों? उसकी वजह यही है, लेस प्रोन टू एरर्स, कम से कम गलती का इम्कान है इसके अंदर। किनके अंदर? सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स के अंदर। फिर चौथी चीज़ जो हमारे पास आ जाती है और आखिरी, लोअर पावर कंजम्पशन। लोअर पावर कंजम्पशन, बिजली बहुत थोड़ी सी लेते हैं, लोअर पावर कंजम्पशन। लोअर पावर कंजम्पशन, बिजली जो है वो बहुत थोड़ी लेते हैं। सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स, सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स, सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स require less power, require less power, require less power, बहुत थोड़ी पावर की ज़रूरत होती है, थोड़ी बिजली की ज़रूरत होती है सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स को टू ऑपरेट होने के लिए, टू ऑपरेट होने के लिए बहुत थोड़ी बिजली चाहिए होती है। इससे क्या होता है? रिड्यूसिंग एनर्जी कॉस्ट, रिड्यूसिंग एनर्जी कॉस्ट, रिड्यूसिंग एनर्जी कॉस्ट। इससे आपकी बिजली का ख़र्चा जो है वो भी बचता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं। ये कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं? जितनी भी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं या मोटरें हैं या कुछ भी हैं, देखें वो चलती हैं जब तो एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ तो वो डिलीवर आउट कर रही होती हैं ना, हीट कर रही होती हैं, लाइट कर रही होती हैं, गैसेस कर रही होती हैं, ठीक है, स्मोक कर रही होती हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि रिलीज़ हो रही होती हैं उन चीज़ों के चलने से। तो ये जो सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं सुपर कंप्यूटर्स में, क्वांटम कंप्यूटर्स में या अदर दूसरी कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर, ये सुपर कंडक्टिंग कंपोनेंट्स लगे होते हैं, ये बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। उसकी वजह ये कि क्योंकि ये बिजली का यूज़ बहुत थोड़ा करते हैं, बिजली का यूज़ थोड़ा करके ज़्यादा आपको जो है वो आउटपुट देते हैं, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा आपके सामने आती है। बाकी गैस, हीट, ठीक है, स्मोक, इन चीज़ों की शक्ल में, नॉइज़, शोर की शक्ल में जो आपको बेकार की चीज़ें मिलती हैं ना चीज़ों के चलने की वजह से, वो नहीं मिलती, जिससे आपका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब नहीं होता, आपके कान डिस्टर्ब नहीं होते, आपका माहौल डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है भाई, ये भी हो गया। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। अगले टॉपिक के अंदर, अगली वीडियो के अंदर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को देखेंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को देखेंगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स को देखेंगे। और इनके अंदर हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक डोमेन, ये कॉन्सेप्ट जो है इसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, इनको डिस्कस करूँगा। मैग्नेटिक डोमेन को छोड़ के उसका भी जिक्र आएगा। उसका आगे इससे अगला पार्ट जो होगा उसमें मैग्नेटिक डोमेन को डिस्कस करेंगे। आप देखें वो आगे आ रहा है, तफसील से उसमें बात होगी। ठीक है भाई, तो अगले आने वाली दोनों वीडियोस का भी मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है भाई, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।